नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। उनका कहना है कि परिसीमन के चलते राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत अहम नेताओं को परिसीमन के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। सीएम स्टालिन ने अलग अलग राज्यों के नेताओं को लिखे पत्र में कहा है कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के अनुसार होती है तो उन राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। सीएम स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार की परिसीमन योजना को संघवाद पर एक बुनियादी हमला बताया है। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा कि भारत के लोकतंत्र का सार उसके संघीय नेचर पर आधारित है, जो कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक राज्य को उचित महत्व मिलता है। जिन्होंने लिखा है कि परिसीमन से संतुलन को एक गंभीर खतरा है, जो कि हमारे देश के भविष्य को आकार देने में हमारे जैसे राज्यों के प्रभाव को स्थायी रूप से कम कर सकता है। अपने पत्र में स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के सीएम को विरोध के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति में शामिल होने का प्रपोजल भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि हम एक साथ मिलकर इस चुनौती के संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक आयामों की जांच करनी चाहिए। केवल एक सहयोगी विश्लेषण और एकीकृत वकालत के माध्यम से ही हम एक ऐसी परिसीमन प्रक्रिया को सुरक्षित करने की उम्मीद करते हैं जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधित्व के स्तर से समझौता के बिना राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका का सम्मान करती है। स्टालिन ने 5 मार्च को इस मुद्दे पर अहम बैठक की थी, जिसमें डीएम के अलावा एआईएडीएमके, कांग्रेस और वाम दलों ने मतभेदों से इतर उठकर परिसीमन की व्यवस्था को तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला कर दिया। हालांकि तमिलनाडु बीजेपी ने चिंताओं को काल्पनिक बताया और स्टालिन द्वारा बुलाई गई बैठक का बहिष्कार किया गया। स्टालिन के विरोध की मूल वजह क्या है, इसको समझें तो उनका मानना है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने परिवार नियोजन पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है, लेकिन अगर 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होता है तो इसके चलते जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के पक्ष में संसदीय सीटें खो देंगे। उन्होंने कहा कि 39 लोकसभा सीटों वाली तमिलनाडु की हिस्सेदारी 8 सीटों तक कम हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को फायदा हो सकता है। सीएम एम के स्टालिन ने अपने पत्र में चेतावनी दी है कि अब सवाल ये नहीं है कि परिसीमन होगा या नहीं, बल्कि सवाल तो यह है कि कब होगा और क्या उन राज्यों के योगदान का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले संसदीय निर्णयों ने 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से परिसीमन को रोक दिया था। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए 2004 में 84वें संशोधन के माध्यम से 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद तक इसे रोक दिया। 2021 की जनगणना में देरी के बीच परिसीमन होने के चलते अनुमान है कि 2031 से बहुत पहले हो सकता है। इस तेजी से हमें अपने हितों की रक्षा करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मामले की गंभीरता के बावजूद स्टालिन ने केंद्र सरकार पर स्पष्टता या ठोस प्रतिबद्धता दिखाने के विफल रहने का आरोप भी लगाया है। 5 मार्च की सर्वदलीय बैठक में स्टालिन ने चेतावनी दी थी कि यदि संसदीय क्षेत्रों की कुल संख्या 543 बनी रहती है तो तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व 39 से घटकर 31 रह जाएगा। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जहाँ सांसदों की संख्या बढ़कर 848 हो जाती है, तमिलनाडु को केवल 10 अतिरिक्त सीटें ही मिलेंगी, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक 22 सीटों से बहुत कम है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने राज्य के लोगों को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा। लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों को राज्य की लोकसभा सीटें बचाने का मंत्र देते हुए कहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तभी ज्यादा सांसद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। गौरतलब है कि अगले साल लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा है। अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होती हैं तो दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसी भी दक्षिणी राज्य की सीट नहीं घटेगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, राज्य में जनसभा के आधारित परिसीमन होने से राज्य की लोकसभा सीटें घट सकती हैं, जिससे राज्य का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। स्टालिन हाल ही में नागपट्टिनम जिले के पार्टी के सचिव की शादी की सालगिरह के समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने राज्य की जनता से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। इससे पहले 25 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की स्थिति में है। अगर जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ेंगे। इससे संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।